तो देखो हमारे पास रिएक्शन है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। जिंक क्या होता है Zn, सिल्वर Ag, नाइट्रेट NO3। अगर नाइट्राइट होता तो नाइट्राइट NO2 NO2। वैलेंसी क्या होती है सिल्वर की Ag की? माइनस माइनस कैसे हो जाएगी, मेटल है। +1 +1। और नाइट्रेट की -1 -1। ठीक है। माइनस अब बात करते हैं जिंक नाइट्रेट कैसे लिखा जाएगा। ZnNO3, इसकी वैलेंसी +2 और ये अभी तुमने बताई है -1, तो ये बन जाएगा ZnNO3 ट्वाइस सिल्वर Ag। सिल्वर कैसे लिखा जाता है Ag? तो यहाँ पे एक तो जिंक है, सिल्वर है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन। रिएक्टेंट में जिंक कितना है 1, सिल्वर 1, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3। जिंक प्रोडक्ट में 1, सिल्वर 1, नाइट्रोजन है 2 और ऑक्सीजन है 6। तो जहाँ पे नाइट्रोजन है वहां पे 2 से मल्टीप्लाई करा दो रिएक्टेंट में, यहाँ पे करा दी हमने 2 से। तो इसका इम्पैक्ट किस पे आया देखो, नाइट्रोजन पे तो कराया हमने, सिल्वर पे भी आ गया। सिल्वर कितने हो गए अब 2, ऑक्सीजन कितने हो गए 6। तो अच्छा काम ये हुआ कि ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, यहाँ पे नाइट्रोजन बैलेंस कर रहे थे हम, लेकिन जो सिल्वर था बैलेंस्ड अब वो अनबैलेंस्ड हो गया। तो प्रोडक्ट में भी कितने होने चाहिए 2, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा। तो बात करते हैं यहाँ पे क्या है देखो, बैरियम क्लोराइड। बैरियम का सिंबल होता है Ba और क्लोराइड का होता है Cl। बैरियम की वैलेंसी +2, इसकी -1। ठीक है, तो ये बन जाएगा BaCl2। पोटेशियम के, सल्फेट SO4। पोटेशियम की वैलेंसी कितनी होती है जल्दी से बताओ। पोटेशियम की होती है +1, +1 सल्फेट की -2, तो -2 इधर आ जाएगा, तो K2SO4। बैरियम सल्फेट दोनों की 2 होती है, तो BaSO4। पोटेशियम की +1, क्लोरीन की -1, तो ये बनेगा KCl। देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। बैरियम है, क्लोरीन है, पोटेशियम, सल्फर और ऑक्सीजन। बैरियम कितना है यहाँ पे 1, प्रोडक्ट में कितना है 1। क्लोरीन कितने हैं 2, प्रोडक्ट में क्लोरीन है 1। पोटेशियम 2, उधर 1। सल्फर 1 1, ऑक्सीजन 4 4। क्या अनबैलेंस है क्लोरीन और पोटेशियम। रिएक्टेंट में कितने 2, तो प्रोडक्ट में भी कितने चाहिए 2। यहाँ पे जहाँ पे भी पोटेशियम है वहां पे मल्टीप्लाई करा दिया हमने 2, तो यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, क्लोरीन भी कितना हो जाएगा 2, यानी कि यहाँ पे सिर्फ 2 आएगा, बाकी ये बैलेंस्ड हो जाएगा। ठीक है, प्लस में 2 KCl। तो देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ट्रांसलेट करना है स्टेटमेंट को इनटू केमिकल रिएक्शन और फिर उसको बैलेंस भी करना है। तो यहाँ पे रिएक्शन भी बनानी है और फिर बैलेंस्ड भी करना है। तो आंसर देखते हैं इसमें। हाइड्रोजन गैस, जल्दी से बताओ हाइड्रोजन गैस मतलब क्या लिखेंगे। H2 H2 H2। ठीक है, कंबाइन हो रही है नाइट्रोजन गैस के साथ, इसको क्या लिखेंगे N2 N2 अमोनिया क्या हो जाता है NH3। ये तुम्हें याद रखना है, काफी बार आता है अमोनिया, तो ये तुम्हें याद हो जाना चाहिए NH3। ये रिएक्शन हम पहले कर चुके हैं बैलेंस। ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 2।
क्योंकि एक बार हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो यहाँ पे टाइम खराब करना बेकार है। क्लियर है? लिख लो। Second है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस burns in air to give water and sulfur dioxide। हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फाइड मतलब सल्फर, ठीक है। तो हाइड्रोजन और सल्फर जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, H2S। कैसे? इसकी वैलेंसी 1 और इसकी -2, तो ये बन जाएगा H2S, ठीक है। आगे क्या लिखे? ये किसी के O2 साथ रिएक्टेंट और कोई भी है क्या इसके अलावा? से ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बर्न्स इन एयर। एयर में बर्न हो रहा है। एयर में बर्न होने का क्या मतलब है, ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट कर रहा है। अगर ऑक्सीजन गैस ही नहीं होगी तो कोई चीज बर्न भी नहीं हो सकती, ठीक है। अगर ऑक्सीजन ही ना हो तो कोई चीज बर्न भी नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन ही एक तरीके से होगी प्रेजेंट, तभी ये जाके बर्न होगा हाइड्रोजन सल्फाइड। तो कभी भी ऐसे दें तुम्हें तो समझ लेना वो तुम्हें O2 बोल रहे हैं। टू गिव, टू गिव मतलब एरो। क्या मिलता है, वाटर H2O और H2O। सल्फर डाइऑक्साइड SO2, SO2। हाइड्रोजन इधर 2 है, उधर भी 2 है। सल्फर इधर 1 है, उधर भी 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, उधर कितनी है, 3। उधर कितनी है, 3। यानी कि पंगा हमारा किसके साथ चल रहा है, ऑक्सीजन के साथ चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बैलेंस करते हैं इन रिएक्टेंट्स और यहाँ पे इन प्रोडक्ट्स। नंबर ऑफ H एटम्स, नंबर ऑफ S एटम्स, और इसी तरीके से नंबर ऑफ O एटम्स। एक बार दोबारा लिख लेता हूँ इसको। चलो जी, करो, कोशिश करो इसको बैलेंस करने की। ट्राई करो खुद से। कैसे करोगे, देखो ये तो बैलेंस है, इनको नहीं छेड़ोगे, इसको भी नहीं छेड़ोगे, ऑक्सीजन को करना है, ठीक है। यहाँ पे अगर कुछ ऑक्सीजन में मल्टीप्लाई करने को सोच रहे हो तो फिर ये सोचना पड़ेगा कि इधर करें उसकी मल्टीप्लाई या इधर करें। यहाँ पे करते हैं, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 बनेगा, 3 का भी 4 बन नहीं सकता। 3 में क्या मल्टीप्लाई करोगे, 4 बन जाए, नहीं। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं 2 में। तो ये 3 से मल्टीप्लाई किया मैंने, क्या बन गया, ये 6 बन गया है, ठीक है। 6 यहाँ पे भी 6 बनाया जा सकता है, किससे मल्टीप्लाई करोगे तब, 2 से, 2 से। ठीक है। अब ये सोचना पड़ेगा तुम्हें कि भाई 3 से तुम, या जो सॉरी जो 2 से मल्टीप्लाई करा रहे हो किधर कराओगे, इधर या इधर। तो एक बार रख के देख लेते हैं। अगर यहाँ पे ठीक आ रहा है, ठीक है, और कोई चेंज नहीं हो रहा है, ज्यादा फिर कुछ ऐसे इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे रख देते हैं, वरना यहाँ पे रख देते हैं। एक बार चेक कर दें, ठीक है। गलत होगा तो फिर ये स्टेप हम हटा के दोबारा फिर यहाँ पे रख के सोचेंगे। क्लियर है? यानी कि इतना तो हो चुका, हमारा 3 वाला काम सही है। अगर यहाँ पे हम गलत बैठते हैं, नहीं बैलेंस होता है, तो फिर यहाँ पे 2 रख देंगे अगले स्टेप में। देखते हैं, चलो। तो ऑक्सीजन कितने हो गए, देखो 2 और 2 4 हो गए। तो कितने हुए, 4 हुए, 6 तो नहीं हुए ये, ठीक है। तो अभी कितने हो गए, ये 4, ठीक है। अब क्या होगा, देखो ये भी चेंज हो गए। ये यहाँ पे कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन, 4 तो यहाँ पे 4 लिख दोगे। ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 2
4। अच्छा, ऑक्सीजन की तो बात हो गई थी, सल्फर यहाँ पे अभी 1 ही है। हमें क्या करना है, 6 करना है इसको, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कराओ, देखो 2 से, तो ये कितना हो गया, देखो 2 और ये 4 यानी कि 6। चेंज आ जाएगा सल्फर में, तो सल्फर कितना हो गया यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, अब इसमें सल्फर में प्रोडक्ट में चेंज आया तो रिएक्टेंट में भी इधर गए तो ये कितना हो गया, देखो 2। हाइड्रोजन पे चेंज आएगा, हाइड्रोजन कितने हो गए 4, उधर भी कितने थे 4। तो थर्ड में क्या दिया हुआ है यहाँ पे, बेरियम क्लोराइड reacts with aluminium sulfate to give aluminium chloride and a precipitate of barium sulfate। precipitate क्या होता है, undissolved substance होता है। जो टेस्ट ट्यूब है उसमें अनडिसॉल्व होता है तो नीचे बैठने लगता है, अनसोल्यूबल होता है। ठीक है, यहाँ पे मिल जाएगा तुम्हें इस तरीके से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट मिलता है किसका, बेरियम सल्फेट का। रिएक्शन देखते हैं, बेरियम क्लोराइड, बेरियम की वैलेंसी जल्दी बोलो, +2 प्लस +2 तो ये अब बन जाएगा BaACl2 प्लस, रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, एल्यूमिनियम सल्फेट, ये बनेगा गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस बेरियम सल्फेट BaSO4। ये हम कर चुके हैं अभी, कुछ देर पहले ही हमने क्या किया था, इसको किया था जहां तक मुझे याद आ रहा है, yes sir था उसमें, देखो 7th पार्ट देखो जल्दी से, मिला? इससे पहले Yes, जो sir. क्वेश्चन किया था Yes, उसका sir. 7th पार्ट, तो बैलेंस किया हुआ है तुमने इसको, तो दोबारा से यहाँ Yes, पे sir. आंसर लिख दो सीधा सीधा बैलेंस करके, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 2 और ये 3। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर। अब 4 देखते हैं इसमें क्या है। पोटेशियम मेटल यानी कि के रिएक्ट विद वाटर H2O टू गिव, ठीक है, क्या दे रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, दोनों की वैलेंसी 1 1 होती है, एंड हाइड्रोजन गैस H2। सही है, अब क्या करो, अब एक काम कर देते हैं, स्पेस छोड़ो यहाँ पे और खुद बैलेंस करना, बैलेंसिंग वाला काम तुम खुद करोगे, प्रैक्टिस भी हो जाएगी तुम्हारी। क्वेश्चन नंबर इसका जो पार्ट है क्वेश्चन का, अब हम कर रहे हैं 5th और 6th। ठीक है, 5th और 6th एनसीईआरटी में पेज नंबर 6 पे तुम्हें दोनों क्वेश्चन मिलेंगे, डिट्टो ये लिखा हुआ है पेज नंबर 6, चाहो तो इसके ऊपर लिख लेना, 5th भी और 6th भी तुम्हें दोनों के दोनों ही वहीं से मिल जाएंगे। समझते हैं, देखो यहाँ पे क्या क्या है, तो यहाँ पे कह रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर। यहाँ पे इन वाटर का मतलब ये नहीं है कि वो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, यानी कि प्लस H2O नहीं है, यानी करा क्या है, बेरियम क्लोराइड, ठीक है, और सोडियम सल्फेट दोनों का एक्वस सॉल्यूशन लिया। ठीक है, एक्वस मतलब पानी में डाला है। ठीक है, पहले उनको किस में लिया हमने, वाटर में डाल दिया। तो यहाँ पे बेरियम क्लोराइड जो होगा उसको तुम कैसे लिखोगे, BaCl2, वाटर में है ये तो साइड में तुम AQ लिख दोगे, यानी कि इसका ये एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, प्लस सोडियम सल्फेट, सोडियम
Na होता है, सल्फेट SO4 होता है, तो Na2SO4, क्योंकि उसकी वैलेंसी -2 होती है, सोडियम की +1 होती है, तो -2 ये इधर आ जाएगा। ठीक है, रिएक्ट। अब ये रिएक्ट कर रहे हैं तो एरो बना दिया। टू गिव, क्या मिलेगा हमें? इनसोल्यूबल। इनसोल्यूबल मतलब घुलता नहीं वो, इससे हमारा यहाँ कोई मतलब नहीं है। बैरियम सल्फेट देखना है हमें, तो बैरियम सल्फेट एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। और क्या है? सॉल्यूशन मिल रहा है सोडियम क्लोराइड का। अच्छा, यहाँ पे भी एक्वस ही होगा, क्योंकि दोनों के लिए बोल रहे हो, बैरियम क्लोराइड के लिए भी, और दूसरा क्या है हमारा? सोडियम सल्फेट इन वाटर। तो दोनों का क्या है? ये एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या मिल गया हमें? बैरियम सल्फेट एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, और ये भी कैसा होगा? एक्वस होगा, सॉल्यूशन। ठीक है, तो तुम्हें बोला है सॉल्यूशन इन वाटर, तो उसका मतलब है एक्वस है। तुम चाहो तो लिखोगे और नहीं चाहो तो छोड़ भी सकते हो। ठीक है, लिखना ज्यादा सही होता है, यानी तुम पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहे हो। बाय चांस अगर छूट भी जाता है तो ऐसा नहीं कि टीचर इस पे मार्क्स डिडक्ट कर लेता है, ज्यादा इसका कुछ फर्क वैसे पड़ता नहीं, लेकिन ये ऐसे लिखना कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, तो इसको तुम बैलेंस कर लेना। ठीक है, अब आगे बात करता हूँ मैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड स्पेस छोड़ देना और बैलेंस कर लेना। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, दोनों की एलएनसी 1 1 है इन वाटर, तो क्या लिखोगे? एक्वस। रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन, HCl के साथ ये रिएक्ट करता है, सॉल्यूशन इन वाटर। ठीक है, टू प्रोड्यूस क्या बन जाता है? सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस वाटर, प्लस वाटर। ठीक है, NaCl सोडियम क्लोराइड, तो NaCl हो गया, सॉल्यूशन है, तो यानी कि ये भी एक्वस फॉर्म में। इसको बैलेंस कर लेना। ये तो ऑलरेडी बैलेंस है अगर तुम देखोगे, और फिफ्थ वाले को बैलेंस कर लेना इजी है, बहुत इजीली तुमसे बैलेंस हो जाएगा वो। बात करते हैं फॉस्फोरस बर्न्स इन ऑक्सीजन टू गिव फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड। फॉस्फोरस बर्न हो रहा है ऑक्सीजन में। ठीक है, ये मैं लिख रहा हूँ P, जो कि अभी तुम बताओगे लिखना सही है गलत है। और क्या दे रहा है? फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड। देखो साफ साफ है, पेंटॉक्साइड, पेंट होता है 5। ठीक है, डाई ऑक्साइड, डाई मतलब 2, तो O के बाद 2 लगाते हैं। ट्राई ऑक्साइड, तो O के बाद 3 लगाते हैं। ठीक है, तो पेंट ऑक्साइड 5, O के बाद 5 लगाएंगे, यानी कि ये बनेगा PO5, ये तो पक्का है। इसकी वैलेंसी कितनी होती है? -2, तो P2O5। ठीक है, ये क्या बन गया? फॉस्फोरस पेंट ऑक्साइड। सही है। अब बात करते हैं, पी मेटल तो है नहीं जो ऐसे लिखा जा सके। देखो फॉस्फोरस कहाँ पे आता है, जल्दी बताओ, क्या नंबर है फॉस्फोरस का? बोलो। So So 15. 15. first 15. 15. 15 है, यानी कि 285, तो 3 लेगा तो माइनस आएगा। मेटल है कि नॉन मेटल है? नॉन मेटल है। नॉन मेटल है। नॉन मेटल कैसे एग्जिस्ट करते हैं? ऐसे लिखा जा सकता है, एल्यूमिनियम होता तो ऐसे लिख सकते थे हम, जिंक होता तो Zn, कॉपर होता Cu, कैल्शियम होता Ca, सोडियम Na। ये तो फिर नहीं ऐसे लिखा जा P2 सकता। आएगा। P2 आएगा। यहाँ पे ध्यान रखना है, P2 नहीं आता, P4 आता है। समझो ऐसा क्यों होता है। ठीक है, निरोध म्यूट कर अपने आप को अपनी साइड से। समझना है O2 भी क्यों आता है। देखो पहले O का समझते हैं। ऑक्सीजन कौन से नंबर पे आता है, एक बार जल्दी से बताओ। हाँ, 8. 8 पे आता है, सही बात है, यानी कि 2 6। बाहर कौन से इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं हम? आउटर मोस्ट वाले, तो यहाँ पे हम 6 इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं। 2 2 4 5 6, इसके भी 2 2 4 5 6। क्या कर रहे हैं ये? नॉन मेटल, नॉन मेटल है,
तो यहाँ पे शेयरिंग कर रहे होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो इसने क्या करा, ये 6 तो इसके थे ही, इसने 2 इसके साथ शेयरिंग में ले लिए, तो कितने हो गए इसके 8। अब ये खुश है, ठीक है, क्योंकि आउटर मोस्ट के लिए इसके 8 हो गए, शेयरिंग से ही हुए चाहे। 2 2 4 5 6 ये वाले इसके हैं, ठीक है, और ये वाले शेयरिंग में इसने दिए हुए हैं दूसरे वाले ने, तो ये भी हो गया 8। तो यहाँ पे बन जाता है ये O2, ठीक है। ऐसी H2 इसके पास कितना है, 1 है, इसके पास कितना है, 1 है, तो इसके भी 2 हो गए और इसके भी 2 हो गए। इसके पास एक ही शेल है, तो वहां पे 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसलिए ये इस तरीके से बन रहे होते हैं। समझ रहे हो? P4 में क्या दिक्कत है, इसके आउटर मोस्ट में कितने हैं, इसके आउटर मोस्ट में हो गए कितने, 15 पे है ना ये, तो 5 है, 5 ठीक है। तो इसके पास कितने हैं, 5 है, तो ये क्या करता है देखो, 2 तो इसके ये रहे, ठीक है, और 3 जो है वो ये शेयरिंग में डाल देता है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा आया, ये आ रहा है ना बोर्ड पे, ये इसका हुआ एक शेयरिंग का, दिख रहा है ना ये रेड, थोड़ा वैसा आ रहा होगा, ब्लर आ रहा है या सही आ रहा है? सही है। सही है ना, समझ आना चाहिए बस इतना। ये 2 यहाँ पे ये हो गए इसके, यहाँ पे बनाता हूँ बल्कि, ये 2, ये इधर एक शेयरिंग में डाला इसने, एक इधर और ये एक इधर। समझना अब, ये ब्लैक वाले के हैं 2 3 4 5, ये इसके इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। बाकी इसने ये 3 यहाँ से शेयरिंग में उठा लिए, कितने हो गए इसके, 8 हो गए, ठीक है। चलो जी, 8 हो गए इसके। रेड वाले 5 इसके हैं, एक इसने ब्लैक वाले का लिया, एक ब्लू वाले के साथ शेयरिंग कर रहा है ये, ठीक है, और एक ये कर रहा है ग्रीन वाले के साथ। कितने हो गए इसके भी,